साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल मां शारदे एकेडमी में। मैं नीरज शुक्ला आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आप सभी से चर्चाएं करी थी सीडीपी यानी कि बाल विकास में। बाल विकास मतलब बालक का विकास कैसे होता है, क्या क्या चीजें हैं, उस पर हम लगातार आप सभी से चर्चाएं कर रहे हैं। और जैसा मैंने आप सभी से बताया था कि प्रत्येक दिन लगभग आपको 4 घंटे की क्लासें मिलेंगी, तो अभी थोड़ी सी दिक्कत है, 3 घंटे की ही क्लासें आप लोगों को मिल पा रही हैं, तो उसके लिए खेद है। कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट करी थी कि सर आपने कहा था कि 4 घंटे क्लास मिलेंगी प्रत्येक सब्जेक्ट की, अभी तक नहीं मिल पा रही हैं। तो मैं उन बच्चों से थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे लाल, मेरे भाई, कुछ दिन की बात है, जैसे ही जून के प्रथम सप्ताह में कोविड थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, वैसे ही 4 घंटे की, 4 या 5 घंटे की आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की 1 घंटे की क्लास मिलेगी। और रही बात है यूपीटीटी की, लगभग 400 घंटे की क्लास है, कंप्लीट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, परेशान मत हो। एग्जाम के 1 महीने के पहले ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ढेर सारी चीजें। चलिए हम बात करते हैं आप सभी से किशोरा अवस्था में मानसिक विकास पे। किस पे बात करेंगी? किशोरा अवस्था पे, बच्चे के मानसिक विकास पे हम बात करेंगे। हमने आपसे बात करी थी मेरे भाई, मेरे लाल, हमने बात करी थी, आपसे चर्चाएं करी थी कि बाल्यावस्था में बच्चे का मानसिक विकास कैसे होता है, उस पे हमने आप सभी से बात कर ली है। शैशवावस्था में भी ढेर सारी बातें की है, जहां से प्रश्न आते हैं वो भी सारी चीजें हमने बात करी है। तो आज हम बात करेंगे कि किशोरा अवस्था में मानसिक विकास कैसे होता है बच्चे का, तो उस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले किशोरा अवस्था में बात करते हैं। तो किशोरा अवस्था की मैं सबसे बड़ी बात कहता हूं, किशोरा अवस्था में बच्चा क्या कहता है, बच्चे ऐसे वादे करता है भाई जिनको देख के आप हैरान हो जाएंगे। कहने का मतलब शायद आपने भी ऐसे वादे किए होंगे। कहने का मतलब है किशोरा अवस्था की यदि उम्र की मैं बात करूं तो 12 से 18 साल जो एज है बच्चे की, तो उसमें बच्चे कैसी, मतलब कहने का मतलब हो जो होता है कि बच्चा क्या होता है, दिवा स्वप्न में खोए रहता है। किसमें? दिवा स्वप्नों में खोए रहता है। और हम बात करते हैं बच्चे क्या करते हैं कि 7 जन्मों तक जीने और मरने के क्या करते हैं, ख्वाब देखते हैं, ऐसे वादे करते रहते हैं। तो पहला ही पॉइंट मैं बात करता हूं किशोरा अवस्था में मानसिक विकास की। तो पहले पॉइंट की बात करता हूं, बच्चा क्या क्या वादे करता है। तो 7 जन्मों तक साथ निभाने के वादे करता है। क्या करता है? 7 जन्मों तक, 7 जन्मों तक साथ रहने के वादे करता है। क्या, कौन कौन से वादे करता है मेरे भाई? तो जब बच्चा, मैं बात करता हूं किशोरा अवस्था में क्या होता है, बच्चा क्या करता है, किशोरा अवस्था में किशोर हो जाता है। यहाँ पे 7 जन्मों तो क्या करता है, जो किशोर और किशोरी होते हैं, कहने का मतलब है लड़के और लड़कियां जो होते हैं वो ऐसे याद, मतलब वादे करते हैं अपने आप से कि हम 7 जन्मों तक, भगवान करे हमारी जोड़ी, मतलब 7 जन्मों तक हम तुम्हें, ये सारी चीजें आ जाती हैं, मैं खुल के नहीं बोलना चाहूंगा। ये सारी चीजें, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये पॉइंट था, ये पूछा गया है आपके यूपीटीटी में कि 7 जन्मों तक साथ रहने के वादे बच्चा किस अवस्था में करता है मेरे भाई। तो ये किस अवस्था में करता है? ये किशोरा अवस्था में करता है। किस अवस्था में करता है मेरे भाई? किशोरा अवस्था में। अच्छा, जो 7 जन्मों तक ये वादे निभाने की बात करता कौन कौन है? तो मेरे भाई एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। मैं इसकी बात करता मेरे लाल। तो ये चीजें तो आपको बेहतर तरीके से पॉइंट समझ में आ रहा होगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, और यदि मैं बात करता हूं, और यदि मैं बात कर लेता मेरे भाई, इनकी जो बात होती है, क्या कल्पना शक्ति में अधिकता आ जाती, किसमें? तो और बात करता हूं, अगले पॉइंट की मैं बात करता हूं। तो बच्चों की कल्पना शक्ति में अधिकता आ जाती है। किसमें? कल्पना शक्ति में अधिकता, कल्पना शक्ति में अधिकता आ जाती है। क्या आ जाती है? अधिकता आ जाती। किसमें? कल्पना शक्ति में। किसके? बच्चे के कल्पना शक्ति में अधिकता आ जाती है। 7 जन्मों तक जीने और मरने की ख्वाब देखता है। और स्मृति शक्ति का तीव्र विकास, और किसका? स्मृति का तीव्र विकास हो जाता है। स्मृति का
तीव्र विकास होता है। कैसे विकास होता है? तीव्र विकास होता है। और मैं बात करता मेरे भाई स्मृति का विकास उसके मस्तिष्क का हो जाता है, तीव्र विकास होता है। और यदि मैं बात करता है इसमें और एक पॉइंट की बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, किशोर और किशोरी, किशोर और किशोरी। अच्छा, किशोर और किशोरी का तो मतलब समझ रहे हैं कि लड़का और लड़की क्या होते हैं, ये दिवा स्वप्न में खोए रहते हैं। किस में खोए रहते हैं? दिवा स्वप्न में खोए रहते हैं। किस में खोए रहते हैं? दिवा स्वप्न में खोए रहते हैं। किस में खोए रहते हैं? दिवा स्वप्न में खोए रहते हैं। ऐसी चीजें आने लगती हैं मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथियों। जो किशोर और किशोरी होते हैं किसमें? दिवा स्वप्न में खोए रहते हैं। और मैं बात करता हूं तो इनमें क्या होता है? अवधान की क्षमता क्या हो जाती है? अवधान की क्षमता बढ़ती है। क्या होती है? अवधान की क्षमता बढ़ जाती है। अवधान की क्षमता, अवधान की क्षमता बढ़ती है। उम्मीद करता हूँ ये जो चीजें हम बता रहे हैं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। और मैं बात करता हूँ तो इसमें और क्या आ जाता है, जब शैशव अवस्था में बच्चा पहुंच जाता है तो कहने का मतलब है बच्चा एक किशोर हो जाता है। और जब बच्चा एक किशोर हो जाता है तो स्वयं निर्णय करने की क्षमता बच्चों में आ जाती है। और बात करता हूं तो स्वयं निर्णय करने की क्षमता, स्वयं निर्णय करने की क्षमता, निर्णय करने की क्षमता का विकास हो जाता है। स्वयं निर्णय करने की क्षमता का विकास हो जाता है। स्वयं निर्णय करने की क्षमता का विकास हो जाता है। विकास होने लगता है, ऐसी बातें होती हैं मेरे भाई। बच्चा क्या करता है जब किशोर होता है, क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता तो स्वयं निर्णय कर सकता है क्या मेरे लिए अच्छा है क्या बुरा है, ये सारी चीजें करना। अच्छा, उसकी जो सोच विचार होती है उसमें अधिक वृद्धि आ जाती है। सोचने और विचारने की क्षमता में क्या आ जाती है? तीव्रता आ जाती है। किसमें? सोचने और विचारने की क्षमता में। तो हम लिख सकते हैं कि सोचने विचारने की क्षमता में तीव्रता, सोचने विचारने की क्षमता में क्या हो जाती है मेरे लाल, मेरे भाई? तो क्षमता में क्या होती है? तीव्रता आ जाती है। किसमें? सोचने विचारने की क्षमता में तीव्रता आ जाती है। किसमें? बच्चे के किशोरावस्था की बात मैं करता हूँ। और मैं बात करता हूँ तो एक समस्या बच्चों में रहती है, क्या करते हैं? व्यापार के लिए, हाँ, व्यापार का चयन करने की व्यापार का चयन, व्यापार का चयन करने में, व्यापार का चयन करने में अधिकता आ जाती है। व्यापार का चयन करने में बच्चों की व्यापार का चयन करने में, ये पॉइंट क्या था कि व्यापार का चयन करने में दूसरों से सहायता लेता है। क्या करता है? हाँ, व्यापार का चयन करने के लिए बच्चा दूसरों से सहायता लेता है। ये सारी चीजें कब आती हैं मेरे लाल, मेरे भाई? यदि मैं बात करता हूँ ये सब चीजें किसमें आती हैं? किशोरावस्था की मैं बात करता हूँ। तो कुछ पॉइंट मैंने बताई है और अभी चर्चा करेंगे इस पे, क्या क्या चीजें हमारी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, मैं उन पे बात करता हूँ आप सभी से मित्रों। तो सबसे पहली मैं बात करता हूँ, ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि 7 जन्मों तक साथ रहने के वादे कौन करता है, साथ निभाने के वादे कौन करता है? बच्चा किस अवस्था में करता है? तो किशोरा अवस्था में कहता है। और कल्पना शक्ति की अधिकता हो जाती है बच्चे में। स्मृति यानी कि सोचने विचारने की क्षमता का तीव्र विकास होता है। किशोर और किशोरी, ये प्रश्न पूछा गया है मेरे भाई, और ये पूछा गया, यहाँ से 2 प्रश्न आए हुए हैं। किशोर और किशोरी दिवा स्वप्न में खोए रहते हैं। किसमें खोए रहते हैं? दिवा स्वप्न में खोए रहते हैं। ये चीजें आ जाती हैं। और हम बात करते हैं तो अवधान की क्षमता बढ़ती है, स्वयं निर्णय करने की क्षमता का विकास हो जाता है। किसमें? बच्चा स्वयं निर्णय कर सकता है, उसकी क्षमता क्या बच्चे के अंदर तीव्र विकास हो जाता है। और मैं बात करता हूं अगले पॉइंट की, मैं बात करता हूं तो जो सोचने विचारने की क्षमता होती है बच्चे में, उसमें क्या आ जाती है? तीव्रता आ जाती है।
और व्यापार का चयन करने में बच्चा किससे, दूसरों से सहायता लेता है, मदद करता है, उलझन में पड़ा रहता है कि मुझे कौन सा व्यापार करना है, क्या क्या चीजें, उसके लिए बहुत व्यापार के लिए चिंता में होता है बच्चा, व्यापार के लिए बहुत ज्यादा आकर्षित होता है। और मैं बात करता हूँ, अच्छा, और यदि मैं बात करता हूँ कुछ और भी इसके पॉइंट हैं, उन पे मैं चर्चा करता हूँ कि जो किशोरावस्था है उसमें बच्चा क्या क्या सोचता है, कौन कौन सी क्रियाएं करता है। तो यदि मैं बात करता हूं तो प्रेम की भावना का तीव्रता से विकास होता है। किस भावना का? प्रेम की भावना का। अच्छा, इसमें जो बच्चा जुड़ता है किसी से तो लगभग भावात्मक संवेग से जुड़ा होता है। और मैं बात करता हूं सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये जो है, मैं बात करता हूं भावात्मक संवेगों से अधिकतम जुड़ाव, भावात्मक संवेग से जुड़ाव। किससे? संवेग से, भावात्मक संवेग से क्या हो जाता है? जुड़ाव रहता है बच्चे का। कहने का मतलब है जो किसी से रिश्ता भी बनाता है तो कैसे भावात्मक संवेग से जुड़ाव होता है। और मैं बात करता हूं मेरे भाई तो क्या हो जाता है? प्रेम की अधिकता पाई जाती है। किशोरावस्था में क्या पाई जाती है बच्चे के अंदर? तो किशोरावस्था की यदि मैं बात करता हूं तो बच्चों के अंदर प्रेम की भावना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्रेम की अधिकता। प्रेम की अधिकता पाई जाती है। किसकी अधिकता पाई जाती है मेरे भाई? तो प्रेम की अधिकता पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? बालक और बालिकाओं, यानी कि किशोर और किशोरी दोनों में पाई जाती है। और मैं बात करता हूं मेरे भाई तो मस्तिष्क की क्रियाशीलता में तीव्रता होती है। हम बात करते हैं मस्तिष्क की क्रियाशीलता में तीव्रता। किसमें? तो मस्तिष्क की क्रियाशीलता में क्या हो जाता है? क्रियाशीलता में तीव्रता हो जाती है। मस्तिष्क की क्रियाशीलता में तीव्रता आ जाती है। और मैं बात करता हूं तो इसके बाद हम बात करते हैं सोचने विचारने की क्षमता का तीव्र विकास। इस पर हम बात कर चुके हैं। अच्छा, हम बात करते हैं लेखन कहानी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेखन कहानी, कविता, संगीत चित्र, पत्र की कल्पना में की स्पष्टता। संगीत चित्र, पत्र की कल्पना में स्पष्टता। पत्र की कल्पना में क्या आ जाती है बच्चे के अंदर? कल्पना में स्पष्टता। कल्पना में क्या आ जाती है? स्पष्टता हो जाती है। क्या हो जाती है? स्पष्टता आ जाती है। और यदि मैं बात करता मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथियों, शब्द भंडार में वृद्धि आ जाती है। क्या आ जाती है? शब्द भंडार में वृद्धि। क्या हो जाती है? शब्द भंडार में अत्यधिक वृद्धि। क्या हो जाती है? अत्यधिक वृद्धि हो जाती है मेरे भाई। ये सारी बातें, अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, ये सारी चीजें जो हैं ये किस अवस्थाएं में क्रियाएं होती हैं, तो इन सब की मैं बात करता हूं। ये सब चीजें जो है मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथियों, इन सब की मैं बात करता हूं तो किस अवस्था में है? किशोरावस्था में है। आगे और चीजों पे मैं चर्चा करूंगा। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं किशोरावस्था में। कुछ और पॉइंट है, इन पे चर्चा कर लेते हो, ये क्या क्या चीजें हैं तो इनकी मैं बात करता हूं मेरे भाई, मेरे लाल। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं भावात्मक संवेग से। बच्चे के अंदर क्या होता है? भावात्मक रूप से जुड़ता है। जिस किसी से जुड़ता है भावात्मक रूप से, कहने का मतलब भावात्मक रूप से ये होता है किसी के साथ जैसा जो व्यवहार करता है उसी सब, मतलब ये नहीं होता है कि बच्चा और कोई, मतलब सीधा वो, जैसे कि कोई उसके अच्छे के लिए कहता है या दूसरी वो बात अच्छी नहीं लगती तो क्या होता है? वो भावात्मक रूप से जुड़ा होता है, उससे बातें करना बंद कर देता है। ये सारी क्रियाएं बच्चे करता है। ये किस अवस्था में करता है? तो जो किशोरावस्था में जब बालक होता है तभी क्रियाएं करता है। और मैं बात करता हूं क्या होता है किशोरावस्था में? बच्चा क्या बच्चा नहीं रहता है, वो एक किशोर हो जाता है।
कहने का मतलब होता है इसमें क्या हो जाती है, प्रेम की अधिकता होती है। अच्छा, प्रेम क्या होता है, ये जो जो बच्चे प्रेम करते हैं ये अत्यधिक विषम लिंगों में होता है। कैसे, समान लिंगों में प्रेम नहीं होता है, विषम लिंगों में प्रेम ज्यादा होता है। यही चीज आती है, प्रेम की अधिकता होती है। प्रेम में इतना खो जाते हैं कि उन्हें कुछ समाज का पता ही नहीं है क्या चीजें हैं, मतलब ऐसी ऐसी चीजें आ जाती हैं। वही कहते हैं ना कि 7 जन्मों तक जीने और मरने के सपने देखते हैं बालक, ऐसे ही देख लेते हैं और समाज से कोई मतलब ज्यादा नहीं रखते। ये तो चीजें आ जाती हैं। और उसके बाद में बात करता हूं तो मस्तिष्क की क्रियाशीलता में क्या आ जाती है, बच्चों के मस्तिष्क की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है। और मैं बात करता हूं तो लेखन, कहानी, कविता, संगीत, चित्र और पत्र की कल्पना में क्या आ जाती है, स्पष्टता आ जाती है। बच्चा स्पष्ट रूप से इनका वर्णन कर सकता है, इनकी व्याख्या कर सकता है, इनको प्रस्तुत कर सकता है, इनका उच्चारण कर सकता है। ये सारी चीजें बच्चे में आ जाती हैं। तो और हम बात करते हैं बच्चों की शब्द भंडार में क्या हो जाती है, अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसी तरीके से कोई समस्या नहीं है। धीरे धीरे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, इतनी बड़ी समस्या नहीं है। तो सीडीपी की यदि मैं बात करता हूँ, बाल विकास में क्या क्या चीजें मैंने आप सभी को पढ़ा दी है। तो जो हम बात करते हैं मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथी, यदि मैं बात करता हूं तो मैंने आपको लगभग सीडीपी की यदि मैं चर्चा कर लेता हूं 2 मिनट के लिए, तो मैंने बहुत सी चीजें आपको पढ़ा दी। कहने का मतलब है अभी 25% भी मैं नहीं पढ़ा पाया हूं, क्योंकि चीजें ये हैं मैंने आपको पढ़ा दिया है। वृद्धि एवं विकास में अंतर, वृद्धि एवं विकास मैंने पढ़ा दिया है। वृद्धि एवं विकास में अंतर पढ़ा दिया है, अंतर पढ़ा दिया है और सिद्धांत पढ़ा दिया। क्या पढ़ा दिया है, सिद्धांत पढ़ा दिया। और पढ़ा दिया है मनोविज्ञान का उदय। किसका, मनोविज्ञान का उदय। मनोविज्ञान का उदय कैसे हुआ, क्या चीजें हैं, उदय। विज्ञान का इतिहास मैंने पढ़ा दिया है, इतिहास पढ़ा दिया है। इसके बाद मैं बात करता हूं विकास की अवस्थाएं मैंने पढ़ा दी है। विकास की 3 अवस्थाएं हैं, उन तीनों पे मैंने चर्चा कर ली है। और उसके बाद हमने शारीरिक विकास की बात करी, तो शारीरिक विकास भी मैंने पढ़ा दिया है। प्रत्येक अवस्थाओं में विभिन्न भिन्न भिन्न तरीके से होता है, वो भी मैंने बात कर ली है। और मैं बात करता हूं तो मानसिक विकास भी मैंने चर्चा कर ली है। मानसिक विकास का करते हैं आज अंत, और मानसिक विकास भी तीनों अवस्थाओं में कैसे कैसे होता है, उस पर भी मैंने चर्चा कर ली। शैशवावस्था, इन सब पर मैं चर्चा कर चुका हूं आप सभी से। बाल्यावस्था, ये सारी चीजें जो हैं, किशोरावस्था, इन सब में मैं ढेर सारी चर्चा कर चुका हूं। और यहाँ से जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं मेरे भाई, मेरे लाल, ये बेहतर तरीके से आप पढ़ लो। जितना मैं पढ़ा रहा हूं, मैं ये दावे के साथ कहता हूं मित्रों, इससे बाहर नहीं आएगा, मैं ये दावा करता हूं। इतनी चीजें यदि बेहतर तरीके से आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो कोई समस्या नहीं होगी आपको। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।